भारत ने पाकिस्तान को हर मामले में चित कर दिया है। पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान के माथे पर सिकन और पसीना भारतीय सेनाओं ने दिया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा है तो वो है भारतीय वायुसेना के उस चक्रव्यूह का, जिसे भेद तो क्या पाकिस्तान छू तक नहीं पाया। पाकिस्तान के हर वार का जवाब हमारी वायुसेना और भारत का डिफेंस मैकेनिज्म रहा है। भारत का डिफेंस और भारत के वार कैसा रहा, जिससे पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, बता रहे हमारे सहयोगी अमित सिंह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन आप जानते हैं इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जो इतना ताकतवर था कि पाकिस्तान की हवा खराब हो गई। 7 घेरों का ये चक्रव्यूह भारत को महफूज रखता है, सुरक्षित रखता है। चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, उन्होंने भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का सानी माना है। आज मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं कि जब पाकिस्तान की ओर से राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, अलग अलग इलाकों में, पंजाब में ड्रोन से हमले हुए, रॉकेट अटैक हुए, तो हम बचे कैसे। मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से हवा का जो चक्रव्यूह बनाया भारत सरकार ने, उसके आगे पाकिस्तान का हर अटैक नाकाम साबित हुआ। आइए आपको समझाते हैं, ग्राफिक के जरिए बताते हैं। ये देखिए, आप जो ये 7 घेरा देख रहे हैं, ये एक तरह से एक लेयर है, जिस लेयर के अंदर हमारे फाइटर जेट्स हैं, हमारे ड्रोन हैं, हमारे रॉकेट्स हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, जिन्होंने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। जो पहला बाहरी घेरा है वो हमारे फाइटर जेट्स का है, जिसमें राफेल, सुखोई, मिराज, मिग-21, तेजस जैसे फाइटर जेट्स हैं, जो सबसे आउटर विंग की सुरक्षा करते हैं। यानी अगर बाहर से कोई हमला होता है तो ये फाइटर जेट सबसे पहले जाकर वहां पर मोर्चा लेते हैं। इसके अलावा अगर हमारे फाइटर जेट कोई अटैक मिस करते हैं तो उसके बाद जो दूसरा घेरा है, जो छठा घेरा है, वो ब्रह्मोस मिसाइल का है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत यह है कि ये लंबी दूरी की मिसाइल है, लंबी दूरी पर मार करती है। यानी 400 से लेकर 1000 किलोमीटर दूर का कोई थ्रेट अगर देश की तरफ आ रहा है तो ब्रह्मोस उसे नाकाम करता है, क्योंकि ये जमीन से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल की एक बहुत बड़ी शक्ति है जो भारत के पास है। इसके अलावा जो अगला घेरा है वो 5वां घेरा है, जिसमें हमारे तमाम जो रॉकेट्स हैं उनका घेरा बनाया गया है। यानी हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस के बाद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे हमने रशिया के जरिए इंपोर्ट किया और हमने इसमें इंडिजिनस चीजें डालकर इसे और बेहतर और खतरनाक और घातक बनाया है। इसके बाद जो अगला घेरा आपको दिखाई देता है वो आकाश मिसाइल का है। आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली बहुत उन्नत किस्म की मिसाइल है, जिसका डीआरडीओ ने अनुसंधान कर इसे डेवलप किया। और जब इस बार ड्रोन से हमले हुए, ड्रोन के जब अटैक हुए, तो आकाश मिसाइल सिस्टम ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। ये लंबी दूरी के बजाय छोटी दूरी के जो टारगेट्स हैं, यानी 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर के जो टारगेट्स हैं, उनको ये आइडेंटिफाई करता है। उनको फिर एक्टिवेट होते हैं उनके सिग्नल्स और उनके रडार, और ये जाकर हवा में जो दुश्मन के जरिए ड्रोन या रॉकेट भेजे गए हैं उसे मार गिराता है। आपको जानकर हैरान होगी, क्योंकि जो F-16 था पाकिस्तान का और जो JF-17 फाइटर जेट जो मार गिरा है वो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इसके बाद जो अगला घेरा आता है वो अग्नि मिसाइल का है। अग्नि मिसाइल मूवेबल लॉन्चर्स के साथ लगती है, यानी ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर डिप्लॉय की जा सकती है। साथ ही साथ इसको समंदर से फायर किया जा सकता है, इससे हमारे जो फाइटर जेट हैं उनके जरिए फायर किया जा सकता है। और ये बहुत अचूक है। ये भी कम दूरी की एक मिसाइल है जो शॉर्ट रेंज पे जो हमारे टारगेट है शॉर्ट रेंज पर, उनको ये मारती है। और देखिए, उसके बाद आकाश के बारे में हमने बताया, हमने अग्नि के बारे में बताया, और अगला जो हमारा सुरक्षा घेरा है वो धनुष का है। धनुष मिसाइल भी शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म रेंज मिसाइल है। ये जो भी दुश्मन की तरफ से रॉकेट आते हैं, फाइटर जेट्स आते हैं, उनको मारकर गिराता है। ये हमारा जो हम चक्रव्यूह जो आपको दिखा रहे हैं हवा में, जो भारत का चक्रव्यूह है, जो भारत की सीमाओं की निगहबानी करता है। फाइटर के फर्स्ट जो अटेम्प्ट हमारे पास एक्शन का होता है, जो हमारे ऊपर हमले होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। और इतना सटीक, इतना अचूक है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता और उसका जो प्रहार है वो नाकाम साबित होता है। आखिरी घेरा ड्रोन्स का है। जो रिपर और कामाकाजी ड्रोन्स हमने अमेरिका और रशिया से लिए हैं, कुछ ड्रोन्स हमने इजराइल से खरीदे और कुछ हमारा खुद का इंडिजिनस है। तो जो आखिरी घेरा होता है, अंदर का घेरा, वो ड्रोन्स के जरिए होता है। यानी राफेल से शुरुआत होती है और अलग अलग लेयर्स पे हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरे हमलों को नाकाम करता है। आकाश, धनुष, अग्नि, मिग-21, तेजस, राफेल, सुखोई और मिराज जैसी जो फाइटर जेट है, ये हमारी सबसे आउटर लेयर की सुरक्षा करते हैं। और जैसे जैसे दुश्मन का खतरा, यानी पहला मिस हुआ तो दूसरे सर्कल पर दुश्मन के ड्रोन्स और रॉकेट को मार गिराएंगे। दूसरा भी मिस हुआ तो तीसरा जो आकाश मिसाइल सिस्टम का है वहां पर से मार गिराएंगे। आकाश में मिस करता है तो S-400 है जो उसे मार गिराएगा। ये भी मिस करता है तो अग्नि, धनुष जैसे जो
रॉकेट लॉन्चर्स हैं, हमारे रॉकेट डिवाइसेस हैं, वो दुश्मन के हमले को नाकाम करते हैं। और इन सब से बचकर अगर कोई रॉकेट, कोई ड्रोन हमारी सीमा में दाखिल हो जाता है तो हमारे पास जो ड्रोन की एक बड़ी खेप है वो दुश्मन के हमलों को नाकाम साबित करती है। तो ये भारत में जिस तरह से डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, पाकिस्तान इसी वजह से घुटनों पर आया था। और यही वजह थी कि जब हमने पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले किए, ड्रोन से हमले किए, रॉकेट से हमले किए, तो उसकी हालत खराब हो गई, उसकी हालत पस्त हो गई। और उसके बाद उसने सीज फायर के लिए दुनिया भर के देशों को फोन करना शुरू किया, गुहार लगाना शुरू किया कि भाई हमें बचा लीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बात तय कर दी है, साफ कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कुछ वक्त के लिए रुका हुआ है, यह खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि हवा में भारत का यह चक्रव्यूह दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ दो दो हाथ कर सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इस तरह के तमाम